हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे 27 दिसंबर 2022 के करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो पहला जो वीर बाल दिवस है वो मनाया गया है 26 दिसंबर को। प्रकाश वर्ष 2022 पर प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के जो साहिबजादे हैं उनकी याद में वीर बाल दिवस को मनाया जाएगा। और इस बार पहला वीर बाल दिवस मनाया गया है 26 दिसंबर को। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले वीर बाल दिवस पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो दिल्ली में है उसमें पार्टिसिपेट भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है ईटानगर। यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं पेमा खांडू। यहाँ के राज्यपाल हैं अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में बीडी मिश्रा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। अरुणाचल प्रदेश में ही वालोंग जो मेला है उसका आयोजन किया गया है। और पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क है उसको भी स्थापित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली जो ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा है उसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी कहाँ राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो करेंगे कर्नाटक में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन। यह स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है 12 जनवरी को, और इस बार 12 जनवरी को कर्नाटक में पीएम मोदी हैं वो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए एआई आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उस पर आधारित एक कौशल पोर्टल को तैयार किया है। कर्नाटक सरकार ने 3 ट्रांसजेंडर हैं उनको सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में चुना गया है। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा जो है वो है कर्नाटक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की जो 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है उसका भी अनावरण किया है। दक्षिण भारत की पहली वंदे एक्सप्रेस जो है उसको हरी झंडी दिखाई गई थी बेंगलुरु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? तो 30वां जो एकलव्य पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है स्वस्ति सिंह को। स्वस्ति सिंह को मिला है 30वां एकलव्य पुरस्कार। स्वस्ति सिंह की बात करें तो एक साइकिलिस्ट है और इनको दिया गया है 30वां एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। इसी के साथ राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो इस बार दिया गया है खिलाड़ी अंतिम पंघाल को। अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। फ्रांसीसी सरकार ने अरुणा साईराम हैं उनको सेवेलियस पुरस्कार से सम्मानित किया है। अजीत अंजुम और आरफा खानम इन दोनों को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। और गांधी मंडेला जो पुरस्कार है वो इस बार दिया गया है बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएन वासुदेवन किस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो पीएन वासुदेवन हैं वो बने हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसका मुख्यालय है चेन्नई में, और अब इसके नए जो एमडी बने हैं सीईओ वो बने हैं पीएन वासुदेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालुओं की संख्या में
गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार ध्रुवीय जो भालू हैं उनकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, और वो गिरावट दर्ज की गई है कनाडा में। कनाडा की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कनाडा की कैनेडियन डॉलर, और यहाँ के वर्तमान में पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? तो जो जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो इस बार जीती है गेटो सोरा ने। अरुणाचल प्रदेश के हैं गेटो सोरा, इन्होंने जीती है जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को TWAS के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो यूनेस्को के TWAS के फेलो के रूप में चुना गया है प्रोफेसर KS रंगप्पा को। ये मैसूर जो यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति हैं प्रोफेसर KS रंगप्पा, और इन्हीं को चुना गया है इस बार यूनेस्को TWAS के फेलो के रूप में। विकासशील देशों में विज्ञान उन्नति के लिए इनको यूनेस्को TWAS के फेलो के रूप में चुना गया है। यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका मुख्यालय वर्तमान में है पेरिस में। TWAS की अगर बात करें तो ये है द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस, और इसी के फेलो के रूप में चुना गया है प्रोफेसर KS रंगप्पा को। तो इसका राइट आंसर है प्रोफेसर KS रंगप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं, इनको किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं, उनको चुना गया है नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में। नेपाल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया, और नेपाल की राष्ट्रपति वर्तमान में हैं विद्यादेवी भंडारी, और नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। इसके साथ ही वर्तमान में जो राष्ट्राध्यक्ष चुने गए हैं उन सभी को देखते हैं। लियो जो वराडकर हैं वो आयरलैंड की दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री जो चुने गए हैं लियो वराडकर। दीना बोलुआर्टे हैं, वो पेरू जो राष्ट्र है उसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। कासिम जोमार्ट टोकायव ये कजाकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। स्लोवेनिया जो राष्ट्र है उसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं नताशा पर्क मुसर। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। लुइस इनासियो डी सिल्वा जो हैं वो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं, और यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है? तो राइट टू रिपेयर जो पोर्टल है उसका अनावरण किया है पीयूष गोयल ने। भारत के केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने किया है राइट टू रिपेयर जो पोर्टल है उसका अनावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो IIT जो कानपुर है उसके वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय को तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है रजत पदक। IWF की बात करें, इंडियन रेसलिंग फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो में मीराबाई जो चानू हैं उन्होंने जीता है रजत पदक। तो इसका राइट आंसर है रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री है उसने भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी उनके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है। अटल बिहारी जो वाजपेयी हैं उनकी जयंती को मनाया जाता है सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे के रूप में, और ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ
खेलो विज्ञान केंद्र जो है उसका उद्घाटन किया है? तो उसका उद्घाटन किया है कर्नाटक में। भारत के खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। उन्होंने कर्नाटक में इस बार के जो खेलो विज्ञान केंद्र हैं उनका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काला पानी के लिए दिया गया है 2022 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार, तो वो दिया गया है एम राजेंद्रन को। इसी के साथ ये थी आपकी आज की करंट अफेयर्स की क्लास 27 दिसंबर 2022 की।